Good morning, everyone. So, in the previous class, we had discussed about the formula of speed, how we can find out the speed of a particular object, and the formula for the speed was total distance covered by total time taken. किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के साथ. नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन? जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और वो एक ही स्पीड से मूव करता है, इन दैट केस हम उसकी मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. और अगर उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है, इन दैट केस हम बोलेंगे उसकी जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी. So we can say that whenever an object covers unequal distance in equal time intervals, then its motion is said to be non-uniform, and when it covers equal distance in equal time intervals, then its motion is said to be uniform motion. Next हमें डिस्कस करना है मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में. तो पुराने टाइम में क्या होता था कि ये जो क्लॉक्स हम आज यूज करते हैं ये नहीं थे उस टाइम पे. तो फिर भी लोग टाइम को इजीली मेजर कर पाते थे. जो हमारे एल्डर्स थे वो शेडोज को देख के बता देते थे कि कितना टाइम हुआ है. उसके अलावा डे को मेजर करना, मंथ को मेजर करना, और जो ईयर को मेजर किया जाता था वो कुछ स्पेसिफिक जो आपकी इवेंट्स होती हैं नेचर के अंदर उनके बेसिस पे उसको स्पेसिफाई करते थे, उसको डिसाइड किया जाता था. जैसे कि सपोज कीजिए डे की अगर हम बात करें तो एक सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक का जो टाइम है वो एक डे कहलाता था. तो इसके बाद जो है जैसे एक मंथ का टाइम पीरियड होता है उसको मेजर किया जाता था. एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो आपका एक मंथ कहलाता था. इसके अलावा जो कंप्लीट ईयर है उसको फाइंड आउट करते थे अर्थ की मूवमेंट से. जैसे अर्थ जो है वो सन का एक पूरा चक्कर लगाने में, पूरी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में एक ईयर का टाइम लेती है. तो उसके बेसिस पे जो इवेंट्स होते थे, जैसे सन की जो मूवमेंट है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उस मूवमेंट को देख के भी आपके कंप्लीट ईयर के टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जाता था. लेकिन आजकल हम जो टाइम पीरियड मेजर करते हैं उसकी जो लेंथ है वो काफी कम होती है, उसका जो इंटरवल है वो काफी कम होता है. तो उसको मेजर करने के लिए हमें दूसरे डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जिनको हम क्लॉक्स बोलते हैं. तो क्लॉक्स में बेसिकली होता क्या है, वो एक सिंपल टाइप की जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उसमें पीरियोडिक मोशन जो है वो आपको देखने को मिलती है. तो पीरियोडिक मोशन का एक सिंपल सा जो एग्जांपल है वो आपका सिंपल पेंडुलम है. सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है. सिंपल पेंडुलम को आपने देखा होगा, जो वॉल क्लॉक्स होते हैं उसमें नीचे लगा होता है और इस तरह से मूव करता रहता है. तो वो बेसिकली आपका एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का. तो लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में सबसे ऊपर आपका एक स्टैंड प्रेजेंट होता है. उस स्टैंड से अटैच होता है आपका एक थ्रेड, और उस थ्रेड के दूसरे एंड पे आपका एक बॉब लगा होता है, या एक स्टोन को मेजर कर सकते हो कि एक स्टोन जैसा जो पीस है या मेटालिक जो बॉब है वो अटैच होता है. तो इसके बाद इसकी ये जो पोजीशन है, ये जो सेंटर की पोजीशन है, इसको बोला जाता है मीन पोजीशन. इसके अलावा सपोज कीजिए हम इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो इन दैट केस ये इस तरह से मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देगा. तो ये जो पोजीशन है जहां तक हमने इसको खींचा ये पोजीशन ए है, और इसके बाद नेक्स्ट ये जहां तक जाता है उसको पोजीशन बी बोलते हैं. ए और बी दोनों की दोनों आपकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती हैं. तो सिंपल पेंडुलम में बेसिकली होता क्या है, सपोज कीजिए कि आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका जो बॉब है वो यहाँ है. हम इसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो खींचते हैं, फिर ये यहाँ तक जाता है और फिर वापस यहाँ तक आता है. तो इस पूरे के पूरी डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है टाइम पीरियड. और ये जो पूरी डिस्टेंस इसने कवर की इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन. या हम सिंपली बोल सकते हैं ए जो एक्सट्रीम पोजीशन है उससे बी तक जाने के बाद और बी से वापस ए तक आने के बाद का जो टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है टाइम पीरियड. और ये जो डिस्टेंस इसने कवर की इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन. तो इस तरह से आप बेसिकली किसी भी जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो. इसके अलावा ये जो पूरी मोशन है जिसमें आपका सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे और पीछे की तरफ मूव करता है, ये मोशन आपकी कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन. तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है एक्टिविटी 13.2, वो सेम एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में आपको एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसको फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आपको बेसिकली करना क्या है, एक जो सिंपल सा सिंपल पेंडुलम है उसको सेट करना है. इसी तरह से आप उसको सेट कर सकते हो. इसके बाद आपको क्या करना है,
टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए आप स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हो, टेबल क्लॉक या जो रिस्ट वॉचेस होती हैं उनका आप यूज कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली आप करोगे क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो आपका सिंपल पेंडुलम है उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आओगे। वहां तक लेके आने के बाद जैसे ही आप इसको छोड़ते हो तो आपकी जो रिस्ट वॉच है या आपने जो भी वॉच यूज की है, स्टॉप वॉच अगर आपने यूज की है तो उसको ऑन कर दोगे, और जैसे ही आप उसको ऑन करोगे आप इसको लीव कर दोगे। जब आप इसको छोड़ोगे तो ये इस तरह से मूव करेगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी में आपको 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद हम पूरे डाटा को टेबुलेट करेंगे और इस एक्टिविटी को कई बार रिपीट किया जाएगा। जैसे हम इसको 5 टाइम्स रिपीट करते हैं तो 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट होने में हर बार कितना टाइम लगता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली जब आप इसको नोट करते हो तो एक स्लाइटली से डिफरेंस हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन में आए, लेकिन ऑलमोस्ट हर बार इसका जो टाइम पीरियड है वो आपको सेम मिलेगा। तो टाइम पीरियड को कैसे निकालोगे, हमने यहां पर कैलकुलेट किया टाइम पीरियड 20 ऑसिलेशंस का, लेकिन जो टाइम पीरियड एग्जैक्टली होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का वो होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो 20 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड आपके पास है, सपोज कीजिए कि 40 सेकेंड्स है आपके पास, तो एक का कैसे निकालोगे, 40 डिवाइडेड बाय 20, तो 2 सेकेंड्स जो आएगा वो आपके सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो किसी भी पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम का सबसे पहले जो टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था वो फाइंड आउट किया था गैलीलियो गैलीली ने। तो इन्होंने कैसे इसको फाइंड आउट किया, तो ये एक बार एक चर्च में गए हुए थे, वहां चर्च के ऊपर एक जो लालटेन है वो लगी हुई थी, वो सीलिंग से अटैच थी और उसकी जो चेन है वो इस तरह से मूव कर रही थी। तो उन्होंने इसको चेक करने के लिए क्या किया कि उन्होंने अपनी पल्स बीट को जो है वो चेक किया। हर बार जितने टाइम में जो चेन है वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट कर रही थी उतनी ही बार उनकी जो पल्स रेट है वो उनको देखने को मिली। तो नंबर ऑफ पल्स रेट जो था वो हर बार सेम आया उनका। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने अलग अलग जो पेंडुलम्स हैं उनके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखा, और हर बार उन्होंने देखा कि जो भी आपका एक सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का हमेशा ही सेम होता है। तो इस तरह से सबसे पहले टाइम पीरियड की डिस्कवरी हुई किसी भी सिंपल पेंडुलम में। उसका जो ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड होता है उसको फाइंड आउट किया गैलीलियो गैलीली ने। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड के बारे में। जो आपका टाइम होता है उसकी बेसिक यूनिट जो है वो कहलाती है सेकेंड। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट्स होती हैं जिसमें टाइम को मेजर किया जाता है वो है आपकी मिनट्स, आवर, ये सारी जो हैं आपकी टाइम की यूनिट्स कहलाती हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। इसके बाद बात करेंगे हम स्पीड की। स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है, सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस की जो बेसिक यूनिट है वो कहलाती है मीटर, टाइम की हमने ऊपर डिस्कस की सेकंड, तो स्पीड की जो बेसिक यूनिट बनेगी वो कहलाएगी मीटर पर सेकंड। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट्स हैं वो मीटर पर मिनट भी हो सकती है, मीटर पर आवर भी हो सकती है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो यहां हमने बात की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती हैं आपकी स्पीड की और टाइम की, उनके बारे में। नेक्स्ट जो है वो हम एक दो एग्जांपल देखेंगे कि कहां पर कौन सी यूनिट जो है उसको यूज किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए टाइम को मेजर करने के लिए हमें यूज करना है, तो अगर हम एज कैलकुलेट करते हैं किसी भी पर्सन की तो उसको ईयर में मेजर किया जाता है, ना कि मिनट्स में, आवर्स में हम उसको मेजर करते हैं। तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। उसी तरह से सपोज कीजिए आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो अपने घर से अपने स्कूल की, तो उसको आप ईयर्स में मेजर नहीं करोगे, उसको आप मीटर्स या किलोमीटर्स में ही रिप्रेजेंट करोगे। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स। उसके अलावा अगर आपको सपोज कीजिए टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, जैसे आपकी जो पल्स बीट है उसकी जो रेट है वो पीरियोडिक ही होती है, तो उस पूरी एक पल्स दो पल्स के बीच का टाइम कितना होता है उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं 2001, तो ये जो है ये इसमें जितना टाइम लगता है वो आपकी दो पल्स के बीच का टाइम लगता है। तो इस तरह से आप जो आपकी 10 पल्सेस हैं, 20 पल्सेस हैं, अलग अलग जो आपका डाटा है उसके बेसिस पे आप पूरा निकाल सकते हो कि 20 पल्सेस में कितना टाइम लगा,
10 पल्स बीट में कितना टाइम लगा, और उसको टेबुलेट कर सकते हो, और उसके बेसिस पे भी अगर आप टाइम पीरियड को फाइंड आउट करोगे तो वो हर बार आपका सेम आएगा। तो जब भी आप किसी भी पीरियोडिक मोशन की बात करते हो तो उसकी जो रिपीटेड मोशन होती है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम स्लॉट होता है, वो हमेशा ही सेम होता है। सो that was all about today's class. Rest of the things we will discuss tomorrow. Thank you and have a nice day.